पान, रोज़े में पान का क्या हुक्म है? अगर रोज़ेदार सहरी के बाद सुबह सादिक से पहले मुंह में पान रखकर सो गया और सुबह सादिक के बाद बेदार हुआ तो इस सूरत में मुंह में पान हो या ना हो, दोनों सूरतों में ऐसे शख्स का रोज़ा फासिद हो जाएगा। अब उसके ज़िम्मे क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं। इसलिए सहरी में पान खाने की सूरत में सुबह सादिक से पहले पहले कुल्ली वगैरह करके इंसान को मुंह को खूब अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए, वरना रोज़ा फासिद हो जाएगा। क्योंकि पान सही सालिम बाकी रहने की सूरत में उसका अर्क जो थूक की सूरत में होता है वो हलक में जाने का गालिब इहतमाल मौजूद है। इस गालिब इहतमाल की वजह से रोज़े पर फसाद का हुक्म नाफिज किया गया है। चुनांचे मसले की तफसीर इमदादुल फतावा जो पुराना छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली सफ़ा 172 पर इसको नकल किया गया है। और दुर्र मुख्तार मा शामिया में है, व इन अफ्तरा खताअन कान तम तज़्ज़ु तमज़मज़ा फसबक़हुल मा औ शरिब नाइमन क़दा फ़िस्सूरी कुल्लिहा। इस तरीके की इबारत दुर्र मुख्तार मा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 401 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। इसी तरीके से दूसरी सूरत ये कि अगर रोज़ेदार ने सोने से पहले पान थूक दिया लेकिन कुल्ली या गरगरा नहीं किया और इसी हालत में वो सो गया था, तो इस सूरत में अगर मुंह में चने के बराबर, जो छोटा चना होता है जो हम खाते रमज़ान में, फुला हुआ नहीं, कच्चा जो रहता है वो, तो चने के बराबर या उससे ज़्यादा पान रह गया था तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। अब इस सूरत में क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं। और अगर उससे कम था तो रोज़ा फासिद नहीं होगा, सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा इस सूरत में लाजिम नहीं होगा। चुनांचे फतवा आलमगीरिया में है, व इन अकल मा बैन असनानिही लम युफ़सिद इनकान क़लीलन व इनकान कसीरन युफ़सिद। इस तरीके की इबारत जो है फतवा आलमगीरिया पहली सफ़ा 202 पर इसको नकल किया, जो मकतबा रशीदिया कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। इसी तरीके से रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके हरूफ तहज्जी पा उन्वान है पान, सफ़ा 55 और सफ़ा 56 पर इसको नकल किया गया, वहाँ भी देख सकते।